हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम व्यूअर्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद पे। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोनित और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पनोरमा पार्ट 2 यानी क्लास 10 का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके पोएट्री सेक्शन से एक लेसन, एक पोयम का स्टडी करने वाले हैं। वो पोयम है कोयल। फ्रेंड्स, ये पोयम पूरण सिंह के द्वारा लिखा गया है और एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पोयम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना समय गंवाए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन, ये पोयम जो आपका है कोयल, पूरण सिंह के द्वारा जो लिखा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और 2 करके। तो जो पहला भाग है जो आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1 जो 1 लिखा हुआ है, इसमें जो पोएट है पूरण सिंह वो कोयल से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। और इसका जो पार्ट 2 है, इसमें कोयल पोएट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करती है। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है इस पोयम का। पोएट पूछते हैं कोयल से, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल। पूछते हैं पोएट कि कोयल कौन सी बिजली गिरी। व्हाट साइंड दाई विंग्स, किसने तुम्हारे डैनों को अर्थात पंखों को, विंग्स को साइंड किया यानी झुलसा दिया। यहाँ पर दाई का मतलब होगा तुम्हारा। व्हाट कीप्स दी फ्रेश, और वो क्या चीज है, कौन सी चीज है जो तुम्हें फ्रेश रखती है। एट चेयर्ड, यद्यपि तुम्हारे पंख काले हो गए हैं या तुम काली हो गई हो, लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज है जो तुम्हें फ्रेश रखती है, तरोताजा रखती है। कॉन्सील्ड इन द मैंगो लिप्स दाउ सिंगेस्ट, यानी कॉन्सील्ड यानी कि छुपी हुई रहती हो, इन द मैंगो लिप्स, कहाँ, तो आम के पत्तों में, आम के पत्तों में छिपी रहती हो। दाउ सिंगेस्ट, और तुम गाती हो। आश्चर्य करते हैं यहाँ पर पोएट, कहते हैं कि दाई हाई पिचेज स्ट्रेन्स, तुम्हारे जो उच्च स्वर है, हाई पिचेज जो वॉइस से रिलेटेड है, स्वर से रिलेटेड है। तो पोएट कहते हैं कि दाई हाई पिचेज, तुम्हारे जो उच्च स्वर हैं या उच्च तान है, स्ट्रेन्स अवेक इन माई सोल, वो सीधे मेरे आत्मा तक जाते हैं। 1000 मेमोरीज, हजारों यादों को ताजा कर देते हैं। Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire। पूछते हैं पोएट फिर से कोयल से, कहते हैं क्या कि why so restless, इतनी बेचैन क्यों हो, that की thy spark shedding, ये जो तुम्हारे स्पार्क शेडिंग, यानी कि स्पार्क मीन होता है चिंगारी और शेडिंग मीन बरसाने वाले, नोट्स यानी स्वर। तो कवि पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो कि ये जो तुम्हारे चिंगारी बरसाने वाले जो स्वर हैं तुम्हारे, गो फोर्थ किंडलिंग फायर, वो चारों ओर जाते हैं और आग लगा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों। आप देखे होंगे कि कोयल जब कूकती है गर्मी के मौसम में, आम के बगीचे में आम की डालियों पर से पत्तों में छिपी हुई रहती है, तो उसका स्वर इतना दर्दनाक होता है, इतना सुरीला होता है कि ऐसा लगता है मानो हार्ट जो है उसमें फायर कर देती है। ऐसा लगता है मानो जैसे हृदय में ना आग लगा देती है उसका स्वर। लो, अरे द रोजेज आर ऑन फायर, ऐसा लगता है कि जैसे जो गुलाब के फूल हैं उन्हें फायर यानी अग्नि पर रख दिया गया है। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, और जो हवा के साथ भी उसकी खुशबू, गुलाब की खुशबू चारों ओर फैलती है और जल में मिल करके भी आगे की ओर जाती है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और ऐसा लगता है जैसे आम की जो छाया है वो भी जल जाती है। What a rain of sparks art thou, और कहते हैं यहाँ पर कि what a rain of sparks, यानी कि चिंगारी की वर्षा, आर्ट दाऊ, ये जो तुम्हारी कला है वो कैसी ऐसी है जैसे मानो वो चिंगारी की बरसात हो रही है। ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटे पक्षी। कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, फिर से कभी पूछते हैं कि कोयल आखिर कौन सी बिजली गिरी। व्हाट शाइंड दाई विंग्स, और किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिए हैं। अब हम लोग इस पोयम के सेकेंड पार्ट में चलेंगे। अब यहाँ पर जो कोयल है वो पोएट के क्वेश्चंस का आंसर करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव हैज चैर्ड माई विंग्स। कोयल कहती है कि प्रेम की ज्वाला ने, फायर ऑफ लव यानी प्रेम की ज्वाला ने मेरे पंखों को झुलसा दिए हैं,
चैट कर दिया, झुलसा दिए हैं। एंड मेड मी ए न्यू, और मुझे एक नया सा बना दिया है, एक नया सा रूप दे दिया है। आई एम रेस्टलेस, कोयल कहती है कि मैं बेचैन हूं। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलोवेड, तो पूछती है कोयल कि मेरा प्रेमी कहाँ है। कोयल बताती है कि मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए बेचैन हूं, मैं पूछती हूं कि मेरा प्रेमी कहाँ है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लोसम्स, और जब जब उस, जो साइट का मतलब दृश्य होता है, तो द साइट ऑफ मैंगो ब्लोसम्स, जब आम पर मंजर लग जाते हैं, जब मैंगो ब्लोसम्स होता है, आम पर जब मंजर लग जाते हैं, आम के पौधे पर, पेड़ पर, तो वो जो दृश्य है ना, फायर्स मी ऑल द मोर, वो मुझे और ज़्यादा जलाता है। कोयल कहती है कि जब जब आम में मंजर लगते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो वो जो दृश्य है ना, उसकी जो मंजर की जो खुशबू है ना, वो मुझे और ज़्यादा फायर करता है, जलाता है। द ग्रीनर द गार्डन, और बगीचे में जैसे ही बहुत ज़्यादा जब हरियाली होती है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, उतना ही तीव्र गति से मेरा हृदय जलता है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स, मेरी जलती हुई आत्मा मुझसे पूछती है, वेयर, कहाँ है, वेयर इज माई बिलोवेड, कहाँ है मेरा प्रेमी। यानी कि कोयल अपने प्रेमी को खोज रही है, और कू कू की आवाज़ जो लगा रही है ना कोयल, तो उसमें वो अपने प्रेमी को खोज रही है। लेकिन ऐसे जनरली बच्चों को लगता है ना कि कोयल बोल रही है, और उसको एक्चुअली रिप्लाई भी करती हो। जैसे कोई बच्चा साथ में उसके आवाज़ के जैसा अगर आवाज़ निकालता है, खुद से बोलता है, तो कोयल भी बोलने लगती है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि कोयल अपने प्रेमी को खोजती है, इसलिए प्रेमी के वियोग में चिल्लाती है, कूकती है। इस पोएम का लास्ट जो सेंटेंस है, लास्ट लाइन, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, वाई आर दाई लिप्स सो स्टील, कोयल आम की पत्तियों से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पत्ते तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेरा प्रेमी कहाँ है, वेयर इज माई बिलोवेड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पोएम। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें।